डी.एन. मृत त्रिपाठी आज आप सभी को यूट्यूब चैनल देवरिया युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 8 के छात्र छात्राओं के लिए उनके हिंदी पाठ के पाठ 8 पाठ का नाम है देश प्रेम के दाम। देश प्रेम के दाम, सबसे पहले हम आपको शब्दार्थ बता दें। भूमिगत में होता है अज्ञातवास, छदम वेश झूठा वेश, छोर माने किनारा, अलख जगाते जागरूक करते, हिम्मत का अर्थ होता है साहस, देह शरीर, मेघ माने बादल होता है, परिवेश का अर्थ होता है वातावरण, आशंका, आशंका का अर्थ होता है संदेह, व्यग्र माने परेशान, उष्मा, उष्मा का अर्थ है गर्मी, और प्रतिवाद, प्रतिवाद कहते हैं विरोध को, जागरूक माने सावधान, श्रमिकों का अर्थ होता है मजदूरों, अधोपतन का अर्थ होता है गिरावट, निर्लिप्त का अर्थ है उदासीन, और नाहक, नाहक का अर्थ होता है बेकार व्यर्थ, दरख्वास्त माने प्रार्थना पत्र, भत्ता गुजारा के लिए धन, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि, गुमराह का अर्थ होता है रास्ता भटकना। आइए आज देश प्रेम के दाम के बारे में हम व्याख्या करेंगे या अर्थ बता देंगे आपको। बच्चों आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम आज जिस स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं, अर्थात हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, उन वीरों की बलिदानी का, त्यागों का परिणाम है, जिन्होंने हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। इस बात की शायद कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है कि इस लड़ाई में शामिल असंख्य लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, होम कर दिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आज़ाद देश को देखना नसीब हुआ, मगर उन्होंने जो कुछ देखा शायद कभी कल्पना की नहीं की होगी। इस बात का वर्णन इस पाठ में बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। लेखक हैं उड़िया भाषा के प्रसिद्ध लेखक विभूति पटनायक, कथाकार, कहानीकार, उड़ीसा साहित्य अकादमी विभूष और झंकार पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, और श्रेष्ठ गल्प, कलिकाल, राजकन्या, दुख, मन भूले नाही, चंपन चंदा, विधु, निरुपमा और नायिका नाम इनकी रचनाएं हैं। आइए अब व्याख्या पर। सन 1942 के दिनों की बात है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। जन चेतना जगाने के इरादे से नारायण बाबू इस लेख में है भूमिगत हो चुके थे। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी कर्मचारी उन्हें पकड़ना चाहते थे और उन्हें छदम वेश में उड़ीसा के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते थे और आज़ादी का अलख जगा रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने उन पर 1000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा कर दी थी। घर पे पत्नी सौदामिनी और पुत्र उनका सनातन रहता था। उस समय सनातन जो है बुखार से पीड़ित था, उसकी शरीर बुखार से तवे की तरफ तप रही थी, और वो उसी में अंग्रेज कर्मचारियों को धोखा देकर 1-2 घंटे बाद बच्चों और अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर पर आ जाया करते थे। और एक दिन जब वे घर आए तो सनातन को बुखार था। पत्नी ने कहा कि इस स्थिति में आप देख करके
कैसे जाएंगे? इस तरह बुखार तेज है और पुत्र जो है क्षण भर में क्या होगा कोई नहीं जानता है। घंटे भर में वह जगह छोड़ अन्यत्र चले जाना चाहिए उनको। नारायण बाबू इस निर्देश को भुला बैठे, वे नहीं जा सके और थोड़ी ही देर में अंग्रेज पुलिस ने आकर के उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और 4 वर्ष तक उन्हें जेल में बंद रखा। महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़कर पूरे तन मन से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद चुके थे। अपने जीवन में देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे। जेल से छूटे हुए बेटे पोतों बहू नातियों को लेकर घर बसाएंगे, ऐसा उनका सपना था, लेकिन हुआ नहीं। जेल वालों के दुर्व्यवहार के प्रतिवाद में आमरण अनशन कर शहीद हो सकते हैं और सनातन जरूर ब्रिटिश सरकार में लड़ेगा। उनके जीवन का आदर्श उनकी संतान को रास्ता दिखाएगा। जो आने वाली संतान है उनके जीवन के आदर्शों को यह रास्ता दिखाएगा और वह उस रास्ते पर चलेगा। देश स्वतंत्र हुआ। पत्नी के चल बसने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से सनातन को वकालत की पढ़ाई करवाई। बड़ी ही परेशानियों में रहकर सनातन को उन्होंने वकालत की पढ़ाई कराई और भी औरों की तरह मान्यता का पक्षधर हो गया कि किसी तरह पैसे कमाकर अपना घर चलाओ, उन देश की उन्नति हो। अपने श्रम से नहीं, श्रमिकों के कंधों पर चढ़कर बड़ा दिखाने की चेष्टा करो। नारायण दास यह सोचकर बेहद तकलीफ उनको होती थी और वे नारायण दास से अलग ही रहे। बागीचे में उगाना, सूत काटना, अखबार बेचना, किताबें पढ़ना, इन्हीं में निमग्न होकर रहे। अचानक एक दिन सनातन आकर कहने लगा, बापू हमारी यूनियन के एक लीडर 4 दिन से आमरण अनशन पर है। आप यदि चाहें तो अपनी सरकार से कहकर हमारी मांग मनवाने के लिए कह सकते हैं, तो आपकी बात मान लेंगे। लेकिन उनके पिता नारायण दास ने कहा कि यह कार्य हमसे नहीं होगा और अनशनकारी नेता की हालत भले ही खराब होती जा रही है, हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। और उन्होंने बेटे से पूछा, मैं कौन होता हूँ, मंत्री मेरी बात क्यों मानेगा? सनातन ने याद दिलाया, हमारे श्रम मंत्री भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आप उन्हीं के साथ जेल में थे और यदि आप चाहेंगे तो यह कार्य हो सकता है, हमारी अनशन समाप्त हो सकती है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और नहीं किया और बेटे को डांटते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए जेल गया था, इसलिए देश सेवा की थी, क्या उसकी मजूरी मांगी जाती है? तुम्हें क्या पता, गोकुल भाल आमरण अनशन कर जेल में ही शहीद हो गया था। उसके जीवन का मूल्य चुकाना भी किसी ने सोचा? शुद्ध स्वार्थ के लिए अनशन तोड़ेंगे। दिन तय करके जो लोग आमरण अनशन करते हैं उन्हें क्या सत्याग्रही कहा जाता है? बोलो, चुप क्यों हो गए? सनातन बाहर से चुप दिखा रहा था मगर भीतर से क्रोधित था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ उत्तर दिए वह चला गया। उसकी चाल से नारायण दास को अनुमान हो गया कि बेटे के साथ रहा साहस संबंध इसी क्षण समाप्त हो गया। नारायण आजकल अपने बेटे या बहू के संगी साथी किसी को ठीक से न समझ पाते हैं, न अपनी बात समझा पाते हैं। सुख नामक तोते को किसी तरह अपने पिंजरे में भर लेने के लिए दौड़ धूप में लगे। क्या न्याय है, क्या न्याय है, यह समझने की फुर्सत कहाँ है। एक दिन सनातन को पत्नी मधुमिता आकर बोली, पिताजी मेरा ट्रांसफर माने स्थानांतरण। उनकी पत्नी जो है शिक्षक थी मधुमिता, आकर के अपने पिताजी से कही कि मेरा स्थानांतरण हो गया जंगली इलाके में, आप चाहेंगे तो यह स्थानांतरण रुक जाएगा।
लेकिन पिताजी नारायण दास ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, नौकरी करना है तो कहीं भी जाकर करो, अन्यथा लिख करके त्याग पत्र दे दो। महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पदवी नहीं ली। बोलो, जवाब दो। मधुमिता नहीं बोली, चुप रही, ससुर को सुना दिया। डॉक्टर ने आपको रोजाना दूध पिलाने के लिए कहा था, मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो दूध के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। नारायण दास मांस मछली नहीं खाते थे, इसलिए दूध को ही ताना मारा जा सकता था। अगले दिन से उन्होंने दूध पीना ही बंद कर दिया। किसी ने पीने का आग्रह भी नहीं किया। अपने परिवार में नारायण दास बिल्कुल निसंग, अनावश्यक और फालतू चीज की तरह उपेक्षित पड़े रहते थे। कोई उनसे बोलता नहीं था, घर में पराये की तरह रहते थे। तबीयत बिगड़ने पर वो किसी से कुछ नहीं कहते। वे समझ गए कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है। पैसे न होने पर सच्चे आदमी को यहाँ कोई नहीं पूछता है। कमाऊ न होने पर परिवार में नहीं कोई पूछता है, बेटा पोती, किसी का कोई दोष नहीं है, सब दोष हमारा है। इस थोड़ा भी त्याग किया है और इस युग का दोष है। मकान, खेत खलिहान, कोटा, परमिट से लेकर पदवी तक हाथ पांव मारे और पा भी गए। इस दृष्टि से स्वयं असमर्थ है, असफल है। अतीत के त्याग को पूंजी बनाकर भोग की सामग्री जुटाने में कभी सफल नहीं हो पाए। कई बार स्वयं से पूछा, क्या दरोगा की नौकरी इसलिए छोड़ी थी आज़ादी के मौज उड़ाएंगे? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदे, एक से बढ़कर एक दुख सहे। आखिर हमारे सपनों का भारत को क्या हो गया है? कहाँ गया त्याग, कहाँ गया देश प्रेम? उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई। जीने का लोभ फीका होता जा रहा है। महाराणा प्रताप, गोकुल भाल जैसे सैकड़ों गांधीवादी लोग उनकी आंखों के आगे आज उभर रहे हैं। मन ही मन उनसे ईर्ष्या हो आती है। आप सब भाग्यवान हैं, देश का अधोपतन देखते से पहले चले गए। देशवासियों को प्रेम ही देते रहे। मेरी तरह मधुमिता को कोरापुर में अखबार पढ़कर पता चला कि ससुर बीमार हैं और वो आई और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ छोड़ो, अब देर मत करो। पिताजी को जल्दी दवा कराने के लिए चलना चाहिए। पिताजी देश के गौरव हैं, जाति के आदर्श हैं। और सनातन जल्दी उठा और उन्हें ले गया दवा कराने के लिए। दवा हुई मगर वे ठीक नहीं हुए और धीरे धीरे पिताजी, मधुमिता ने कहा, पिताजी मैं आ गई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर बुलाने भेजा गया है। आपके स्वस्थ न होने तक मैं कोरापुट नहीं जाऊंगी। यह सपना नहीं था। नारायण दास ने आंखें खोल क्षीण स्वर में पूछा, बहू है? फिर संकेत में सिरहाने तक आने को कहा। मधुमिता की आंखें पता नहीं क्या सोचकर छलछला आई। बोली, पिताजी डर की कोई बात नहीं, वे डॉक्टर बुलाने गए हैं, आप 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। नारायण दास ने स्थित प्रत्यज्ञ की तरह कहा, नहीं बेटी, मरण से डर नहीं। सचमुच देश आजाद होने के बाद मेरी जरूरत पूरी हो गई। मैं अपने आप को संभाल लिया। पिताजी ऐसा न कहें, देश गुमराह हो रहा है, अभी आपको जीना होगा। सरकार ने 500 रुपये का वार्षिक भत्ता आपको मंजूर किया है, मैं आपकी सेवा करूंगी। बहू की बात सुनकर नारायण दास की छाती में हुक सी उठी, तन में दर्द भरा और हल्की सी मुस्कान लाते हुए वे इस दुनिया से चल बसे। मधुमिता ने देखा कि ससुर का रंग अचानक बदल रहा है। चेहरा सचमुच किसी शहीद की तरह है, उन शहीदों की तरह जिनके चेहरे मधुमिता ने सिर्फ किताबों के पन्नों में देखे थे। आज इतना ही बच्चों। अब आपको ये शब्दार्थ भी सामने लिखकर दिखाया गया है, बताया गया है अर्थ। प्रश्नोत्तर आपको लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा।
पढ़ करके इसे याद करेंगे। धन्यवाद।